हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हमारा टॉपिक है WCR और IFR। आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये पूरा आपको आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में काम आएगा। आगे चलकर जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पर भी WCR आएगा, IFR आएगा। इसलिए आज इसके सारे केसेस अच्छे से आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर और डिटेल में चाहिए तो आई बटन क्लिक करो और यहाँ पे दोनों दे रखे WCR और IFR, इसको भी समझना, ठीक है। अभी तो मैं क्वेश्चन में समझा रही हूँ लेकिन यहाँ से भी सुनना तो और पक्का होगा। ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। सबसे पहले फुल फॉर्म, सारे केसेस बता रही हूं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, बिल्कुल मत छोड़ना। वर्कर्स के लिए फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें अचानक से पैसा देना हो तो इसलिए फर्म बिजनेस पैसा सेव करके रखती है, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर वर्कर्स ने जब क्लेम मांगा, पैसे मांगे, तो हम उस रिजर्व में से कुछ पैसा उन्हें दे देते हैं। अगर क्लेम पूरा हो गया तो पूरा रिजर्व खत्म हो जाएगा। यदि क्लेम कम हुआ तो बाकी जो पैसा है वो पार्टनर्स में बट जाएगा। यदि मैंने रिजर्व 50,000 का रखा और क्लेम 70,000 का हो गया तो पार्टनर्स को अपने घर से लाना होगा। इस तरह से कुछ 5 कंडीशंस होती हैं। WCR वर्कर्स के लिए पैसा बचा के रखना, फर्म रखती है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्रीज हैं, है ना, तो जो फैक्ट्रीज के ऑनर्स होते हैं वो हर चीज के लिए पैसा सेव करके रखते हैं, है ना। अचानक किसी वर्कर की एक्सीडेंट हो गया, इंजरी आ गई, तो उसके लिए पैसे देने हैं तो उस रिजर्व में से हम दे सकते हैं। कोई वर्कर यदि आया, उसने बोला कि मुझे अब काम नहीं करना है, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो हम रिजर्व में से पैसा उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व दिया होगा, अलग अलग कंडीशंस दी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री बनती है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन होगा वैसे ही IFR होगा। इस वीडियो में मैं दोनों समझा रही हूँ, ठीक है। आपको डिटेल में सीखना है तो एंड स्क्रीन या आई बटन जो मैंने पहले कहा था वहां से एक एक है, वहां से पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर क्वेश्चन कर लो। दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सारे केसेस समझाती हूँ। अभी मैं कौन सी बुक से कर रही हूँ? DK गोयल से 2026 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 29। AB शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये पुराना रेशियो है बेटा। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, है ना। फ्यूचर में हमने अपना जो रेशियो है वो इक्वली डिसाइड कर लिया है, 1:1। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, अभी हमने बैलेंस शीट का एक टुकड़ा एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें रिजर्व 40,000 रुपए का है। 4 केसेस आपके सामने हैं। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000, फिर 40 और फिर 50। 4 केसेस हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले केस फर्स्ट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचना, डेबिट, क्रेडिट, LF और डेट। क्वेश्चन में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 का है। इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जितने भी रिजर्व होते हैं, IFR WCR, जनरल रिजर्व, इन सारे ये प्रॉफिट होते हैं, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डेबिट। तो मैं लिखूंगी फर्स्ट नो, क्या है केस फर्स्ट?
नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन पूरा लिखेंगे। यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 का। ध्यान से सुनना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या वर्कर्स ने कोई क्लेम नहीं किया, दोनों ही कंडीशन, इसके आगे अगर मैं ऐसा लिख दूं नो क्लेम, तो भी यही जर्नल एंट्री बनेगी। वर्कर्स ने पैसा मांगा ही नहीं, है ना, वह कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सारा का सारा रिजर्व हमारे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, तो फिर ये रिजर्व पूरे 40,000 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में। पार्टनर्स के क्या नाम है? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वर्कर्स ने कोई क्लेम नहीं किया है, तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात आती है कौन से रेशियो में मैम? तो बेटा जी 1 अप्रैल 2024 से रेशियो चेंज किया है और बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की है, यानी कि पहले का। ध्यान से सुनना, आपका रेशियो चेंज हुआ है, जो मैंने यही सिखाया था आपको इससे पुराने वाले वीडियो में। रेशियो चेंज कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2024, है ना। और बैलेंस शीट जो दी हुई है वो मुझे 31 मार्च 2024 की दी हुई है, तो ये तो पुराना हो गया। तो यानी कि जो भी रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड, है ना। हमें नए रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2:3। तो 2 ओल्ड रेशियो है 2:3। तो मैं 40,000 रुपए को 2/5 और 40,000 को 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 5 8 जा, तो 8 2 जा 16, 16,000 ए को मिलेंगे, 8 3 जा 24। हो गया फर्स्ट केस। जनरेशन आप ऑलरेडी एड स्क्रीन पे देखोगे, वहां सब लिखी हुई है। WCR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्या लिखोगे? WCR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब आती हूं मैं केस सेकंड पे। सारे केसेस अच्छे से समझना है। अब आप पूछेंगे मैम एग्जाम में क्या सारे केसेस आएंगे? नहीं बेटा, आपको 2 केस आ सकते हैं, 1 केस आ सकता है, आगे चलकर एडमिशन में रिवैल्यूएशन में ये चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनसे आप बच ही नहीं सकते। बस नेक्स्ट है, आपका जो क्लेम हुआ है वो 25,000 रुपए का हो गया है। मतलब क्लेम कितने का हुआ है? 25,000। सेकेंड केस लिखेंगे तो WCR अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटा? 40, है ना। इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके लिखना। क्या लिखना? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया है? 25। मतलब मैंने 40,000 सेव किए थे, उसमें से 25 का क्लेम हो गया, तो मैं 25,000 क्लेम के नाम से हटा देती हूँ। अब 40 में से 25 चले गए, कितने बचे? 15,000। ये तो अभी भी बचे हैं, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में। क्लियर? सेकेंड, जितने का रिजर्व हो वो लिखो, उसमें से जितने का क्लेम हो वो माइनस कर दो, बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 2/5 और 3/5। 5 3 जा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड एंड रिमेनिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स।
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड हुआ है और बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकेंड केस। अब आते हैं थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला है इन्होंने, पूरा 40,000 ही हो गया है। केस थर्ड। ये सारी बेटा कंडीशंस होती हैं, है ना, कि यदि रिजर्व हो तो क्लेम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, उतना पूरा हो गया है तो क्या होगा। अब इस कंडीशन में आपके पास WCR पूरा 40,000 है, ये मैंने पूरा 40 लिख दिया, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 40 हो गया, तो यहीं पे बात खत्म हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बस 40 था और 40 का ही क्लेम हो गया, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जितना रिजर्व हो उतना पूरा क्लेम हो जाए तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। सिंपल है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। केस 4, लास्ट कंडीशन, वही कंडीशन जो आपके दिमाग में आ रही है कि यदि क्लेम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। यदि क्लेम ज्यादा हो जाए तो 2 जनरल एंट्री बनेगी। पहली, फर्स्ट WCR अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 40, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हुआ है, 50,000। देखो रिजर्व कितने के, 40, है ना। ये बहुत आपको 6 नंबर के जो आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना, ये बार बार आएगा कि 40 का था या 10 का था, 15 क्लेम हो गए तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान, जो एक्स्ट्रा नुकसान होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि असेट्स या लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ट्रांसफर होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि यदि रिजर्व कम हो और क्लेम ज्यादा हो जाए, रिजर्व कम हो और क्लेम ज्यादा हो जाए तो जितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं 10,000 रुपए, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड एक्सेस क्लेम ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन तो हम लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे चलेगी, बस लिखना है। अब देखना 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए हैं, 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए जो डेबिट नया अकाउंट ओपन हुआ है, हमारे अकाउंट्स में हम हमेशा कहते हैं कि अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो यदि कोई नया अकाउंट ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी होगा। यदि वो डेबिट हुआ है तो आगे चलकर क्रेडिट होगा। अगर आप भूल जाते हो तो भाई आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया है, डेबिट, तो अगली एंट्री में क्या करना होगा, क्रेडिट। ये 10,000 रुपए कौन देगा, फिर ए और बी देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपए ओल्ड रेशियो 2/5, 4 और 6, और ये 10,000। लॉस, किसका लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर, सिंपल है। देखो रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में। रिजर्व अगर क्लेम हो गया तो बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा क्लेम हो गया तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और यदि ज्यादा क्लेम हो जाए तो जो बचा हुआ पैसा है
वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और फिर उस नुकसान को पार्टनर्स देंगे। बेनिफिट हुआ तो भी पार्टनर्स का, लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स का। बस इसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और एक ये नो क्लेम हो तो भी यही एंट्री बनेगी। टोटल 5 केस बनते हैं बेटा। नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, एक ही चीज पूछिए, ओरल बता देती हूं फिर IFR सिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, PQR were partners in a firm sharing profit ratio 1:1:2। ये ओल्ड रेशियो है बेटा। On 31st March 2018, their balance sheet showed a debit balance of 9,000 in the P&L account। ठीक है, डेबिट बैलेंस है P&L का। अगर आपसे P&L की जर्नल एंट्री बोले तो भैया डेबिट बैलेंस है, नुकसान है, तो P&L को क्या कर देना? क्रेडिट। P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल टू P&L। ठीक, अगर पूछे तो। आगे, एंड WCR 64,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 64। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ये न्यू रेशियो है। फॉर दिस पर्पस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 4 लाख। अब बेटा गुडविल के लिए तो जो मैंने आपको इससे पुराने वाले वीडियो में समझाया था, आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। ओल्ड माइनस क्या करना? न्यू, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान से सुन लीजिए, गुडविल के लिए क्या एंट्री बनेगी? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर। जिसको गेन हुआ उसका नाम ऊपर लिखना, जिसको सैक्रिफाइस हो उसका नाम नीचे। ये रिवाइज कर रहे हैं हम कल जो हमने सीखा था। नेक्स्ट, क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का 30,000 का। ठीक है भाई, तो रिजर्व कितने हैं? 64। या रिजर्व में कितने लिख देना? 64। क्लेम कितने का हो गया? 30। एक ही एंट्री बनानी है और जो बचा हुआ वो किस में बटेगा? P, Q और R। हो गया क्वेश्चन? कितने बटेंगे? 64 में से 30 माइनस कर देना। 34,000 को कौन से रेशियो में बांट दोगे? 1:1:2 में। आंसर्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2 एंट्री बनाना। अच्छा, P&L के लिए एंट्री नहीं बनेगी, उन्होंने सिर्फ केवल एक तो WCR की एंट्री पूछी है और एक गुडविल की। गुडविल के लिए वही बनाना, गेनर टू सैक्रिफाइसर। पहले ओल्ड माइनस न्यू करना, प्लस में आए तो सैक्रिफाइस, माइनस में आए तो गेन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब IFR समझा दूं और ऐसे ही 32 होगा सेम क्वेश्चन, तो मैं वो समझा देती हूँ। 32 करेंगे तो WCR और IFR कंप्लीट हो जाएगा। चलो IFR पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट 31, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 with effect from 1st April 2024. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2024। ये ध्यान रखो, रेशियो चेंज कब हुआ है? 1 अप्रैल को 2024 और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2024 की। या 1 अप्रैल का भी हो तो वो भी पुराना ही है ना। आज चेंज हुआ है तो आज के दिन में रिजर्व नहीं बना, पहले का ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54 है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 6 लाख। नो अदर इंफॉर्मेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6, 591, 528, 6,60,000। 5 केसेस हैं। कैसे होता है इधर देखो। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, बिजनेस में सब में फर्म इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट जो किया वो हमने किया 6 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 6 लाख, है ना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम बेटा? 31। ध्यान से समझना, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरा लिख देती हूं, इन्वेस्टमेंट 6 लाख का है। इसकी आज जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 लाख का मार्केट वैल्यू उसकी है अभी कंडीशन। हमने इसके लिए 54,000 का रिजर्व बनाया है। इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बार बार तो मैं IFR ही लिखूंगी, है ना, 54 का। और इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जब किया था तो 6 लाख का था। अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने, घटने, फ्लक्चुएट होने से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन से होने वाला नुकसान ना हो, इसके लिए हम अलग से पैसे कुछ रिजर्व करके रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में शादी हो और फिलहाल अभी हमने पैसे रख रखे हैं शादी के लिए, लेकिन हमें पता है कि गोल्ड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो थोड़ा पैसा अलग से और रख रखा है कि यदि गोल्ड ऊपर पहुंच गया और हमारे उतने पैसे में गोल्ड नहीं आया तो हम इस पैसे को यूज कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए हमने रिजर्व करके रख रखा है अलग से 54,000 का। अगर इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन पे नुकसान हो गया तो हम इस रिजर्व में से उसको कवर कर लेंगे। नहीं हुआ नुकसान तो रिजर्व ऐसा का ऐसा किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। वही बात जैसे WCR पार्टनर्स में बढ़ता है, वैसे ही IFR किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट केस सुने, नो अदर इंफॉर्मेशन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो नो अदर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट नो इन्फो है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 6 लाख का ही है, हमें ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो पूरा का पूरा IFR पूरा लिखना बेटा, मैं शॉर्ट लिख रही हूं। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा 54,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने पार्टनर्स है इस बार? 3, ABC, रेशियो 4:3:2। A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल। 54,000 रेशियो क्या दे रखा है? 4:3:2। 4:3:2 4/9, 9 6 जा तो 6 4 जा 24, बस इतने करने से हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्या लिखेंगे? IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक। नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, if market value of investment is 6 लाख, इसमें भी यही एंट्री पास होगी। पूछो क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख है, यहां पर भी कितनी है? 6 लाख। ना तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ ना इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, तो पूरा का पूरा IFR 54,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम एंट्री। कौन सी सेम एंट्री? ऊपर वाली इस केस में भी बनेगी। 2 कंडीशन में सेम एंट्री बनेगी। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ तो भी IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नो इंफॉर्मेशन है तो भी IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 केस कंप्लीट। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई केस थर्ड। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं ये इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको और समझ में आए, 5,91,000। अब देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था? 6 लाख, जबकि अभी कितने का हो गया? 5,91,000। कितने रुपए से नुकसान? 9,000 रुपए से। ये 9,000 रुपए का जो नुकसान हो रहा है ये कहां से रिकवर हो जाएगा? IFR से। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट 54 का IFR था, उसमें से 9,000 का रिकवर हो गया। किस नाम से लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट।
है ना, वहां लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहां सिर्फ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 54 में से कितने गए? 9। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं 4/9, 9 5 जा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। रिमेनिंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, यही एंट्री बन रही है 20, 15 और 10। क्लियर? 3 क्वेश्चंस, 3 केस कंप्लीट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट जितने का है उतने का ही है तो पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया तो IFR में से कवर हो जाएगा। अब जो 2 केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब आपका मार्केट वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की 5,28,000। ध्यान से समझना बेटा, अब मार्केट वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की 5,28,000। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था और वैल्यू हो गई 6 लाख माइनस 5,28,000, 72,000। अब हमने तो सिर्फ 54 का ही रिजर्व बना रखा है और नुकसान हो गया हमको 72,000 का। तो क्या करें? IFR अकाउंट डेबिट 54, जबकि इन्वेस्टमेंट पे हमें नुकसान हो गया है कितने का? 72। वही बात, रिजर्व था लेकिन क्लेम ज्यादा हो गया। क्या किया था अभी हमने? अगर रिजर्व 40 का था और क्लेम 50 का हो गया था तो 10,000 का नुकसान हुआ था। वही यहां पर भी IFR 54 का बना रखा है, जबकि आपको नुकसान 72 का हो गया। 18,000 रुपए ज्यादा, 18,000 रुपए ज्यादा कौन देगा? पार्टनर्स। किस नाम से ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात समझ में आई? 18 कहां से आए बेटा? 54 का रिजर्व बना रखा था लेकिन 6 लाख की जगह इन्वेस्टमेंट 5,28,000 का हो गया, 72,000 का नुकसान है। तो पार्टनर्स का रिजर्व तो खत्म हो ही गया और पार्टनर्स को 18,000 रुपए का नुकसान हो गया। IFR फिनिश्ड या क्लेम या फिर एक्स्ट्रा लॉसेस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर? A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट और C's कैपिटल अकाउंट। टू रीवैल्यूएशन 18,000 का नुकसान पार्टनर्स को और भरना पड़ेगा। 18,000 इंटू 4/9, 9 2 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। लॉस बियर बाय पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन लॉस बियर बाय पार्टनर्स। अब आती है बात, वर्कमैन में तो नहीं था लेकिन यहां है। यहां लास्ट केस क्या है ये भी अच्छे से समझना। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना होकर बढ़ गई। जैसे लास्ट केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है 6,60,000, 6,60,000। अब क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 6,60,000। अब क्या करें? तो तीन एंट्रियां बनेंगी। पहला, पुराना IFR तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A, B
और सी में। ध्यान से सुनना, पहले का 54 ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 24, 18 और 12 में। क्यों भाई? क्योंकि इस बार इन्वेस्टमेंट 6 लाख की जगह 6,60,000 का हो गया है, तो पुराना रिजर्व तो हमारा बेनिफिट हो गया, वो तो बढ़ गया, और हमें 60,000 का और बेनिफिट हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा, जब नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, इस बार फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अगली एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 रुपए से। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम जैसे यहां रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था वैसे यहां रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। नहीं, अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो पुराना रिजर्व अलग बटेगा और नया जो बेनिफिट हुआ है वो अलग से रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा, और फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो 60,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, थर्ड एंट्री में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होकर 60,000 रुपए कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ए, बी और सी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। बात समझ में आई? 432 में 60,000 इंटू 4/9, ये पॉइंट में आएगा 60,000 इंटू 4/9, तो इसका आ जाएगा 2666। 60,000 इंटू 4/9, 26,667। अगला 60,000 इंटू 3/9, 20,000। अगला 60,000 इंटू 2/9, ये राउंड अप में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। 0.66 होता है तो राउंड फिगर में उसको 7 बना लो। फिर से सुनो, एक बार और समझाती हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से ज्यादा कम हो जाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का जबकि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 5,28,000, आपको 72,000 का नुकसान हुआ है, तो 72 में से रिजर्व आपने सिर्फ 54 का बना रखा था, तो जो एक्स्ट्रा लॉसेस है, एक्स्ट्रा जो आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है ना, शॉर्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो आपका कहाँ ट्रांसफर हो गया? रिवैल्यूएशन में। और यदि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एक्सेस हो गई, 6 लाख से कितनी हो गई? 6,60,000। 6 लाख से कितनी हो गई? 6,60,000। तो 60,000 का बेनिफिट है, इसमें 3 एंट्री बनेंगी। पहले पुराना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, और फिर जितने का बेनिफिट हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इस बार बेनिफिट हुआ है। यदि नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, और फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। फिर रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ है तो ये फायदा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये प्रॉफिट बांटना, नरेशन लिखना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये दोनों WCR और IFR बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, ये आएगा ही आएगा। और यदि आपके अभी एग्जाम टेस्ट होंगे तो आप लिख के रख लो, ये आएगा ही आएगा। इसी का रिवीजन है 32 जो आप करना, मैं पढ़ देती हूं। समीक्षा, अर्श और दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2 पुराना रेशियो with effect from 1st April 2019. They agreed to share future profit losses 253. Their balance sheet showed debit balance of 50,000 in P&L account.
आपको इसकी एंट्री नहीं बनानी है, आपको सिर्फ जो 40,000 का IFR दिया है उसकी एंट्री बनानी है। देखो 40,000 का IFR है। फॉर दिस पर्पस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 लाख। गुडविल के लिए कौन सी एंट्री बनेगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। गुडविल के लिए कौन सी एंट्री बनेगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। यदि कोई नया स्टूडेंट है जिसे देखना हो तो इसका प्रीवियस वीडियो देख लो, या एंड स्क्रीन पे चले जाना, वहां पे भी मैं डाल दूंगी वापस से। प्लस में से माइनस, गेन, सैक्रिफाइजर। गुडविल के लिए क्या एंट्री बनेगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। ठीक। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 5 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है? 5, जबकि हो कितने का गया? 480। 5 का इन्वेस्टमेंट और अब हो गया है 4,80,000 का। कितने का वैल्यू कम हो रही है? 20,000। ठीक है, तो आपका IFR कितने का है? 40 का है। तो IFR में कितने लिखोगे? 40। इन्वेस्टमेंट में कितने लिखोगे? 20। और बाकी के जो 20 हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक जर्नल एंट्री बनेगी क्या? IFR अकाउंट डेबिट कितने से? 40। और इन्वेस्टमेंट कितने में आएगा? 20। 20 कहां से आए पता है ना? कहां से आए बताओ? इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है 5 का, जबकि वो हो गया है 480 का। IFR हमारे पास 40 का दिया है, 20 का लॉस हुआ है, तो ये 20 का लॉस और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पार्टनर्स के नाम SAD पूरा पूरा लिखना। 20,000 रुपए कौन से रेशियो में बांटोगे? 5:3:2। ठीक, तो IFR और WCR कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में ये 32 से 37 तक सब में वही चीज है। अगर नहीं भी आ रहा हो गुडविल की एंट्री, तो कल वाले वीडियो में फिर गुडविल की एंट्रीज आ रही है, एक बार और करा दूंगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और खत्म होने वाला है चैप्टर। सिर्फ रिवैल्यूएशन बताना है मुझे इसके बाद, और फिर नेक्स्ट चैप्टर। WCR और IFR अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलो, तो ये चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। WCR और IFR अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड स्क्रीन पे भी इसके क्वेश्चंस हैं, वहां से भी देखना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये 33 से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैप्टर समझ में आ गया है या नहीं ये भी बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।